Nitun Bros Pontalis Sam Andil by Sri Pemang Hando. Construction of 4-lane approach road to Doni Polo Airport, Itanagar, 4 km. Project cost 63.14 crore. Inaugurated by Sri Pema Khandu, Honorable Chief Minister Arunachal Pradesh, in presence of Sri Nakap Nalo, Honorable. Automatic sweeping machine है. आज यहाँ पे 3 कार्यक्रम का यहाँ पे अभी शुरुआत हो गया इनफैक्ट। एक तो अपना दोनी पोलो एयरपोर्ट यहाँ उसका रास्ता जो है 4 लेनिंग रास्ता मेन हाईवे से लेके एयरपोर्ट का उसका उद्घाटन हम लोग ने कर दिया। और सेकेंडली जो है जो हम लोगों का ट्राइबल का जो पहचान है वो बैम्बू है। तो इस बार हम लोग ने एक यंग एंटरप्रेनर जो बैम्बू में एक डिज़ाइनर है उनको लगा के यहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ अपना यहाँ पे कल्चर शोकेसिंग करने के लिए बैम्बू गेट बहुत ही यूनिक है, तो उसका भी यहाँ पे आज उद्घाटन हुआ है। और तीसरा जो है हमारा आईएमसी के ओर से जो स्वीपिंग मशीन और जो गार्बेज को उठाने वाला जो नया टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो गाड़ी है उसको हम लोग ने यहाँ फ्लैग ऑफ किया। तो अरुणाचल वासी के लिए बहुत ही खुशी का एक खबर है कि माननीय प्रधानमंत्री जी दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर जो यहाँ होलोंगी में है उसको उद्घाटन के लिए 19 तारीख को यहाँ पे आ रहा है। अभी तक का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो अपना कैपिटल एरिया का है जो यहाँ पे अभी 19 को उद्घाटन होगा। तो ये एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद हमारा अरुणाचल के जनता को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी साहब के आशीर्वाद से अभी अरुणाचल में कुल मिला के 6 एयरपोर्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तो पहले बन चुका है। एक बार अपना यहाँ ईटानगर का ये होलोंगी एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद तो फिर इंटर स्टेट जो कनेक्टिविटी है हम लोगों का जो छोटा फ्लाइट ऑलरेडी जो डोनियर D228 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दे के रखा, तो बाकी जो अरुणाचल में जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग इस दोनी पोलो एयरपोर्ट के साथ में जुड़ेंगे। तो वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब। सर कल जैसे कि मोदी जी का आने का बात है सर, तो काफ़ी लोगों का आने का वो चांसेस है, तो पब्लिक से क्या अपील रहेगा सर? एंड देन प्रिपरेशन एंड ऑल हाउ इज हाँ, तो इसका मैं डिटेल मैंने कल परसों कैबिनेट मीटिंग में हम लोग ने रिव्यू लिया है। तो बहुत सारा पब्लिक यहाँ पे आके इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करना चाह रहा है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार हम लोग सब ने मिला के एयरपोर्ट का अंदर ही हम लोग ने मीटिंग वेन्यू हम लोग ने अरेंज किया हुआ है। और जो वेन्यू जो कैपेसिटी जो हमको बताया है अभी मैं खुद जाके इंस्पेक्शन भी करूँगा, कुल मिला के 10,000 लगभग 10,000 आप अप्रोक्सीमेट लेके जाइए, इतना लोगों का जगह बैठने का व्यवस्था किया हुआ है। अब इस हिस्टोरिक ओकेजन को विटनेस करने के लिए पूरा डिस्ट्रिक्ट से भी रिक्वेस्ट आ रहा था कि डिस्ट्रिक्ट डेलीगेशंस भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी डिस्टेंस काफ़ी होगा और लॉजिस्टिक का इशू होंगे बोल के जितने भी जो हमारा ऑनरेबल MLAs है और हमारा डिस्ट्रिक्ट के जो प्रशासन है
उन लोगों को हम लोग ने कहा कि इसका लाइव फीड जो है दूरदर्शन अरुण प्रभा में टेलीकास्ट किया जाएगा और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में और सर्कल में जहाँ में सुविधा होगा तो वहाँ में अरुणाचल के सभी पब्लिक्स के लिए वहाँ पे इसका लाइव टेलीकास्ट जो है वो फैसिलिटेट हम लोग किया जाएंगे। सर इट टुक सर 15 इयर्स लगे सर। 2007 में शिवराज सिंह होम मिनिस्टर थे, उन्होंने करसिंगथा में इसका फाउंडेशन स्टोन किया था। उसके बाद ये शिफ्ट हुआ टेक्निकल रीजंस के कारण। सर 15 इयर्स के बाद एयरपोर्ट बनता है यहाँ पे अरुणाचल में। चाइना ये अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना टाइम लगता है सर, ये इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, इसमें अभी दो पार्ट में आपका जवाब हम देंगे। एक तो हो गया नो डाउट, पहले आपने जैसे कहा अराउंड 15 इयर्स बैक भी इसका एक फाउंडेशन करसिंगसा एरिया में इसका हुआ था बोल के बताया था, मगर अनफॉर्चुनेटली इसका बाद में कुछ एक्टिविटी नहीं हुआ। जब मैं राज्य का मुख्यमंत्री बना 2016 में, तो मेरा हमेशा प्रायोरिटी था कि एयर कनेक्टिविटी और जितने भी जो कनेक्टिविटी इश्यूज है, चाहे रोड हो, रेलवे हो, व्हाटएवर कनेक्टिविटी, उसको हम लोग पुश करना चाहिए। मेरा डे वन से ही ये कोशिश था। तो एयरपोर्ट को लेके हमको याद है जब शुरुआत में हमने जो मीटिंग लिया तो सबसे पहले तो हम लोगों को जितना हो सके पब्लिक को फैसिलिटी देना चाहिए और अच्छा एयरपोर्ट चाहिए और बड़ा एयरपोर्ट चाहिए, वही मेरा फोकस था। तो टेक्निकल टीम को मैंने 2 बार विज़िट करने के लिए रिक्वेस्ट किया भारत सरकार का, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ये सिविल एविएशन डिपार्टमेंट से। तो 2 बार आके पूरा सर्वे किया, करसिंगसा का भी सर्वे किया और साथ साथ होलोंगी का भी सर्वे किया। तो दोनों बाद में जाके रिपोर्ट मिला कि दोनों फिजिबल है, मगर फ़र्क ये है कि करसिंगसा में अगर बनाते हैं तो वहाँ पे हिल एरिया है, तो लैंड एक्सकेवेशन में काफ़ी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा और एयरपोर्ट बनने का बाद वो बड़ा एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग एयरक्राफ्ट हो गया और बड़ा जो पैसेंजर जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसके लिए फिजिबल नहीं है। तो फिर मैं सोचा कि जो बना ही रहा है तो हम लोगों को स्टेट का लोगों को बेनिफिट के लिए बनाना चाहिए। तो होलोंगी का फिजिबिलिटी टेक्नीशियंस को पूछा तो फीडबैक दिया कि होलोंगी इज़ परफेक्ट, उसमें बड़ा बोइंग एयरक्राफ्ट और बड़ा एयरक्राफ्ट लैंड कर पाएंगे। तो डिसीजन हमने फाइनली यहाँ पे होलोंगी में बनाने का हम लोग ने काम शुरू कर दिया। ये होलोंगी का जो फाउंडेशन स्टोन है आप सबको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी 2019 में जब यहाँ स्टेट में आया तो उन्होंने फाउंडेशन स्टोन ले किया। 3 साल सबसे फास्टेस्ट कंस्ट्रक्शन ये रिकॉर्ड है कि 3 साल के अंतर्गत में एक एयरपोर्ट बना के हम लोग ने तैयार कर दिया। तो प्रधानमंत्री जी खुद फिर इस बार आएंगे 19 तारीख को और उद्घाटन करेंगे। उससे पहले तो अभी एयरपोर्ट उद्घाटन होने के बाद में अभी जो कंफर्मेशन जो एयरलाइंस ने दिया है, एक हो गया इंडिगो एयरलाइंस, वो फ्लाई करेंगे यहाँ से होलोंगी से कलकत्ता। इसके बाद दूसरा जो कंफर्मेशन जो अभी दिया है वो है फ्लाईबिग एयरलाइंस, यहाँ से गुवाहाटी वो लोग उड़ेंगे। तो आने वाला दिनों में और भी एयरलाइंस है, उनके साथ में बातचीत करके हम लोग चाहते हैं कि होलोंगी एयरपोर्ट से ईटानगर से डायरेक्टली हम लोग को गुवाहाटी होते हुए या कहीं भी हो दिल्ली होना ज़रूरी है, ये कोशिश करेंगे। और आने वाला दिनों में हमें पूरा यकीन है दिल्ली भी कनेक्ट हो जाएगा। और जहाँ तक ये 4 लेन का जो ईटानगर नाहरलगुन से जो 4 लेन आता है, इस बार का बारिश से काफ़ी डैमेज हो चुका है। मैंने ऑलरेडी हाईवे डिवीज़न को बोल दिया कि जहाँ जहाँ अभी रोड लैंडस्लाइड्स के कारण से जहाँ पे छोटा हो गया है उसको जल्द से जल्द ठीक करना है। टेंडर भी ऑलरेडी हो चुका है, अभी काम बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। दिस बैम्बू गेट इज गेटिंग लाइमलाइट ऑल ओवर इंडिया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? आर्किटेक्ट ने बनाया, लोकल आर्किटेक्ट है, इंडिजिनस। मैं सबसे पहले तो हमारा लोकल आर्किटेक्ट को कॉम्प्लीमेंट देना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा डिज़ाइन किया है। और ये गेट जो शोकेस कर रहा है हमारा हॉर्नबिल का, जो हमारा राज्य का स्टेट बर्ड है। और वैसे भी जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बैम्बू और ट्राइबल हम लोग एक ही साथ बैठते हैं, बैम्बू के बिना ट्राइबल एक्सिस हो नहीं पाता है। तो बैम्बू इज़ एन सोर्स ऑफ इनकम एंड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द ट्राइबल्स। तो आने वाला दिनों में अरुणाचल और पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू का बहुत अच्छा एक हब भी बनने वाला है। अलग अलग राज्य बैम्बू को लेके और भी प्रमोट कर रहा है। तो डेफिनेटली विद टेक्नोलॉजी एंड विद इनोवेशंस बैम्बू इन कमिंग डेज विल बी ए गेम चेंजर इन आवर स्टेट।